60 seconds and you are hired by Robin Ryan। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पर अपनी छाप छोड़कर अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं? अगर हाँ, तो आज आप इस किताब की मदद से जान जाएंगे। आने वाले सबकों में बताया गया है कि एक इंटरव्यू में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और अपनी बातों को कैसे इंटरव्यूअर के सामने रखना है। इन्हें पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने पहनावे, अपनी बोलचाल और अपने हाव भाव पर ध्यान देकर इंटरव्यूअर का दिल जीत सकते हैं। पहला सबक, अपने एम्प्लॉयर का ध्यान अपनी तरफ जल्दी से जल्दी खींच लीजिए। अगर आप पहले ही किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू ज्यादा लंबे नहीं होते। आइए देखें ऐसा क्यों होता है और आपका इससे क्या लेना देना है। एम्प्लॉयर के ऊपर किसी को नौकरी पर रखने का दबाव होता है। उन्हें अपनी कंपनी के किसी भी काम के लिए एक कर्मचारी की जरूरत होती है और उनका वो काम तब तक नहीं होगा जब तक वे किसी को काम पर नहीं रखते। उन्हें जल्दी से जल्दी किसी सही कर्मचारी को ढूंढकर उस खाली जगह को भरना होता है। इसके अलावा उन पर यह भी दबाव रहता है कि वे एक अच्छे कर्मचारी को काम पर रखें, क्योंकि गलत फैसले की उनकी कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक गलत फैसले से इंटरव्यू में लगाए गए पैसे, गलत कर्मचारी को दी गई सैलरी के पैसे और उनकी की गई गलतियों की भरपाई के पैसे बर्बाद होते हैं। दूसरे और आसान शब्दों में, एक इंटरव्यू से पहले जितनी बेचैनी आपको होती है, उससे ज्यादा बेचैनी आपके एम्प्लॉयर को होती है, क्योंकि उसे कम से कम समय में बेहतर से बेहतर फैसले लेने होते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि इंटरव्यू में आप अपने जवाब को छोटे से छोटा रखकर अपने एम्प्लॉयर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। अगर आप लंबे जवाब देंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपकी खूबियों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप कम से कम शब्दों में उसे बताएं कि आप क्यों इस नौकरी के लिए सबसे सही कर्मचारी साबित होंगे। दूसरा सबक, अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबियों के बारे में बताइए और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचिए। जैसा कि आपने देखा कि एम्प्लॉयर को कम से कम समय में फैसले करने होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे एम्प्लॉयर के ऊपर आप अपनी छाप छोड़ सकें। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में आप अपनी उन 5 खूबियों को लिखिए जो आपकी उस नौकरी से मिलती हैं जिसका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप नीचे दिए गए 3 काम कीजिए। सबसे पहले आप अपने अब तक के अनुभव और अपनी जिम्मेदारियों को लिखिए। अब आप अपनी नौकरी की जरूरतों को अपनी खूबियों से मिलाइए और इन खूबियों को लिखिए और उन खूबियों को लिखिए जो आपको नौकरी दिलाने में मदद कर सकती है। अब आप उस कंपनी के बारे में सोशल साइट्स पर से जानकारी हासिल कीजिए और अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछिए। इसके बाद आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सी खूबियां आपका साथ दे सकती हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप अपने पूरे इंटरव्यू में अपने एम्प्लॉयर को अपनी उन 5 खूबियों को बताएं जो आपको इस नौकरी के लिए एक बेहतर कर्मचारी साबित कर सके। आप उसे ये एहसास दिलाइए कि किस तरह आप कंपनी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जब भी आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं, आप उस नौकरी के हिसाब से अपनी खूबियों की लिस्ट बनाइए और अपने एम्प्लॉयर को उनके बारे में बताइए। तीसरा सबक, इंटरव्यू देने से पहले आप कुछ और तैयारियां कर लीजिए। इंटरव्यू देते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने आप को इस तरह से पेश करें कि एम्प्लॉयर को ये लगे कि आप उसकी कंपनी को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। आप दिखाइए कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे काम भी सीख सकते हैं। आप अपने बोलने के तरीके और बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि सबसे पहले आपको क्या बोलना है और साथ ही में कुछ आम से सवालों के जवाब पहले से तैयार करके जाइए। आप अपनी खूबियों और अपनी उपलब्धियों पर खास ध्यान दीजिए। आप उस समय की बातें कीजिए जब आपने औरों से बेहतर काम किया था। उस समय की बातें कीजिए जब आपकी वजह से कंपनी का फायदा हुआ था। लेकिन आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश कीजिए। ज्यादा बोलने से एम्प्लॉयर आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। आखिर में आप अपने आप को एक अच्छा कर्मचारी साबित करने की कोशिश कीजिए। इंटरव्यू से पहले बेचैनी होना आम बात है, लेकिन आप थोड़ी सी तैयारी करके अपने आप को आने वाले हालात के लिए तैयार कर सकते हैं। घबराहट की वजह से अक्सर लोग अपनी बात को साफ नहीं कह पाते। इससे उनकी बातें बड़ी हो जाती हैं और नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। चौथा सबक, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कुछ पूछना है तो आप अपने सवालों की लिस्ट पहले से बना लीजिए। अक्सर होता है कि इंटरव्यू खत्म हो जाने पर एम्प्लॉयर आपसे अपने कुछ सवाल पूछने को कहता है। आपको इंटरव्यू के इस हिस्से पर
खास ध्यान देना है। जब एम्प्लॉयर से सवाल पूछने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग हमेशा ही सैलरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से सबसे पहले सैलरी के बारे में पूछेंगे तो उससे ये बात जाहिर होगी कि आप नौकरी में नहीं बल्कि पैसों में दिलचस्पी रखते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपकी बातों से एम्प्लॉयर को ये लगे कि आप वाकई नौकरी में दिलचस्पी रखते हैं। एक बार जब आपको नौकरी पर रख लिया जाए तो आप सैलरी के बारे में पूछें। आप अपने सवालों की लिस्ट भी पहले से बनाकर जाएं। कंपनी के बारे में सोशल मीडिया से या अपने दोस्तों से जानकारी हासिल करते वक्त आपके मन में जो सवाल आए हों आप उन्हें पूछिए। अगर इंटरव्यू के दौरान आपके मन में कोई सवाल उठे हो तो आप उसे भी पूछिए। आपके पूछे गए सवालों का इंटरव्यू पर बहुत असर पड़ता है। आपके सवाल आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं और इससे पता चलता है कि आप किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 5वां सबक, इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने कपड़ों और अपने हाव भाव पर ध्यान दें। जरा सोचिए, अगर आप इंटरव्यूअर की जगह होते तो आप किस तरह के लोगों को काम पर रखते? क्या आप ऐसे लोगों को काम पर रखते जो गंदे और सिकुड़े हुए कपड़े पहनकर आए हों, या उन लोगों को जो साफ सुथरे कपड़ों में आए हों? क्या आप ऐसे लोगों को काम पर रखते जो बेढंगे तरीके से उठते बैठते और बातें करते हैं, या ऐसे को जो अच्छी तरह से बातें करता हो? ठीक उसी तरह हर इंटरव्यूअर उम्मीदवार के पहनावे और ढंग पर ध्यान देता है। अगर आपका पहनावा अच्छा नहीं है तो आप अपनी नौकरी को पाने से पहले ही खो देंगे। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान देना होगा। इंटरव्यू रूम में घुसते ही आप इंटरव्यूअर से अच्छे से हाथ मिलाइए। हल्का सा मुस्कुराते हुए आप सारे सवालों का जवाब दीजिए। अपने हाथ हिलाने और चेहरे के हाव भाव पर खास ध्यान दीजिए। साथ ही आप इंटरव्यूअर से आंखों को मिलाइए। ऐसा करने से ये लगेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास है और आप कंपनी के लिए अच्छे कर्मचारी साबित हो सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इंटरव्यू में ज्यादा मेकअप या गहनों के साथ मत जाइए। एक हंसता हुआ चेहरा किसी भी मेकअप से बेहतर साबित होगा। एक बार आपने इंटरव्यू रूम में कदम रख दिया तो आपको अपने आप को पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर लेना है। अपने हाव भाव और हंसी को बरकरार रखते हुए आप सभी सवालों का जवाब दीजिए और आपकी मनचाही नौकरी चंद मिनटों के बाद आपकी होगी। कुल मिलाकर किसी भी नौकरी को पाने के लिए इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। आप इंटरव्यू में अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहिए। अपने इंटरव्यूअर को अपनी खूबियों के बारे में बताइए। इंटरव्यू देने से पहले आप थोड़ी तैयारी जरूर कीजिए और इंटरव्यू देते वक्त अपने चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। क्या करें? नौकरी पाने के 24 घंटों के अंदर अपने एम्प्लॉयर को थैंक यू नोट लिखिए। जैसे ही आपको नौकरी मिल जाए आप अपने एम्प्लॉयर को अपने हाथ से एक थैंक यू नोट लिखकर भेजिए। आप लिखिए कि आप आभारी हैं जो उन्होंने आप में इंटरेस्ट दिखाया। ऐसा करने से आप बाकियों से अलग हो जाएंगे और आपके बॉस के करीब भी आ जाएंगे।